इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व दखल मअहु सिज्न फतयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, पिछले दर्स में बात यहाँ तक पहुँची थी कि दो आदमी, एक बादशाह का खानसामा, एक बादशाह का साकी, बादशाह के खाने पीने में जहर मिलाने के जुर्म में गिरफ्तार होकर जेल चले गए। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो और आदमी भी कैद में चले आए, तो तीनों आदमी इकट्ठे आए, तकरीबन एक दूसरे के आगे पीछे। पहले बात कर लेते हैं उन दो आदमियों की, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कि जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, कैसा वक्त गुजरा और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह जेल वालों की तरबियत की। तो पहले दो आदमियों की बात कर लेते हैं। उन दो आदमियों को जेल में एक ख़ास कमरे में रखा गया और फूतीफार की तरफ से हिदायत की गई कि इन दो आदमियों का किसी को पता ना चले, न इन दो आदमियों की खबर बाहर जाए, न इनके साथ कोई राब्ता करने पाए। अगर कोई इनके साथ राब्ता करने के लिए, पूछने के लिए आए तो उसको गिरफ्तार करके मुझे इतला दी जाए। तो उन दो आदमियों को, एक का नाम आपूपीस था, एक का नाम बीनारूस था, उन दोनों को एक अलग कैद में डाल दिया। लेकिन वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे कि एक कहता कि तू जो है वो नाम बता दे, हमें किसने जहर देने के लिए कहा, अपने शरीक के जुर्म को बता दे। दूसरा कहता नहीं बताना चाहिए, हम उस वक्त तक जिंदा हैं जब तक हमारे पास सबूत है, लेकिन अगर हम बता देंगे तो हमें मार दिया जाएगा। तो इस तरह की कशमकश में आपस में वो लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे पर जो है दोष देते रहते कि तूने कहा था, उसने कहा तूने नहीं किया ये काम, अगर तू काम कर देता, ना बताता, शराब में जहर मिला देता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते, बादशाह कब का मर गया होता। तो इस तरह की आपस में लड़ाई भिड़ाई रोजाना जो है एक दूसरे का सर फाड़ते थे। पीछे जब दो आदमी गायब हुए तो माबद वालों को बड़ी परेशानी हुई कि अब गिरफ्तार हो गए, अब वो जब हमारे खिलाफ बात करेंगे तो हमारी शामत आ जाएगी, बादशाह हमारे ऊपर चढ़ाई कर देगा। तो वो परेशान हुए। परेशान होकर उन बीनारूस और आपूपीस का पता लगाने के लिए अपना एक कारिंदा भेजा कि पता चल जाए कि वो कहाँ है। अगर किसी जगह वो मिल जाएं तो ऐसा किया जाए कि उनको खुद मार दिया जाए ताकि वो मुंह न खोल सके। मिसाल के तौर पर अगर किसी आर्जी जिंदान में है, किसी जगह ऐसी जगह है कि वो हमें नजर आ जाते हैं या मिल जाते हैं, तो हम उसके ऊपर हमला करके खुद उनकी जान को ख़त्म कर देंगे ताकि वो हमारे खिलाफ जो है ना मुंह ना खोल सके। तो उसकी तलाश में उनके कारिंदे निकले, तो जगह जगह तलाश किया, लेकिन उनको वो दो आदमी कहीं नहीं मिले। हत्ता के तलाश करते करते उनका एक काहिन जो है वो बड़ी जेल जिंदान जावीरा में पहुंच गया और वहां से पता करना चाहा कि भाई इधर वो आदमी आए हैं या नहीं आए। जेल के दारोगे के पास पहुंचकर उसने कहा कि भाई इधर आपूपीस नामी आदमी कोई गिरफ्तार है, बीनारूस नामी आदमी कोई गिरफ्तार है। तो उन्होंने कहा भाई आप क्यों पूछते हैं? उसने कहा मैं उनका रिश्तेदार हूँ, तो उनकी खैर खबर जो है मैं उनके घर तक पहुँचाने के लिए जो है वो फिक्रमंद हूँ, उनके बच्चे बहुत परेशान हैं, तो मैं उनका रिश्तेदार हूँ। तो फूतीफार ने उनको कहा हुआ था, अजीज मिस्र ने उनको कहा हुआ था, तो उन्होंने ऐसा किया कि तरीके से उसको अंदर करके पकड़ के गिरफ्तार करके उसको एक ख़ास कमरे में जो है ना बंद करके फौरन फूतीफार अजीज मिस्र के पास पैगाम भेजा कि एक आदमी आया हुआ है और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है।
तो जी फूतीफार को पैगाम मिलते हुए फौरन जेल आ गया। देखना चाहा कि वो कौन आदमी है। तो उसने आकर देखा कि ये आदमी तो माबद का काहिन है, केबूनी इसका नाम है। तो ये तो यकीन हो गया कि जहर का जो प्रोग्राम है वो माबद की तरफ से हुआ है, काहिनों की तरफ से हुआ है। इस बात का यकीन हो गया। तो फिर फूतीफार ने उन दोनों को जो है अकूबत खाने में बुला लिया सजा देने के लिए और अपनी बात पूछने के लिए। तो जो आपूपीस था, जो खानसामा था, उसने जहर दी थी रोटी में, जुर्म भी ज्यादा उसके पास हुआ। जो शराब साकी था उसका नाम बीनारूस था, वो बच गया। तो आपूपीस से कहा, हाँ भाई आपको ये जहर देने के लिए किसने कहा? उसने कहा, नहीं जी मैंने खुद दिया, मुझे किसी ने नहीं कहा। तो फूतीफार ने कहा कि अगर आपको फिर किसी ने नहीं कहा तो ये केबूनी काहिन आपका पीछा क्यों कर रहा है, आपके लिए पूछने के लिए क्यों आया? तो उसने कहा, नहीं जी इसका भी मुझे पता नहीं, मुझे कोई पता नहीं। तो बहरहाल उसको जब सजा देना शुरू की तो फिर थोड़ी देर के बाद उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया कि हाँ वाकई जो है आमून वालों ने जो है आकमहू ने मुझे जहर भी दी और ये 2000 सिक्के भी दिए, और मैंने फिर बीनारूस को राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन बीनारूस जो है वो हिम्मत हार गया, डर गया। तो ये काम हमारा अधूरा रह गया, वरना बादशाह आज का मर चुका होता। तो फूतीफार ने कहा, फिर अब इनको जो है अमूमी जिंदान में डाल दो और इनकी फिर भी खबर बाहर ना जाए। लेकिन जो ख़ास जिंदान में थे उससे निकाल कर आम जो कैदी हैं इनके साथ इनको भेज दिया जाए। हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, हम बतौर शाहिद शवाहिद गवाह के तौर पर हम इनको ले जाएंगे। अभी इनका ख्याल करना, इनकी बात बाहर ना जाए, कोई इनसे रब्ता ना करने पाए। फूतीफार वापस आकर बादशाह से जो अमून होतब सोम था उसको आकर बताया कि जी जुर्म साबित हो गया, केबूनी काहिल जेल में था, मैं गया हूँ और जनाब आला उन्होंने एतराफ़ कर लिया। अब जो है उनकी जो है सरजनिश, उनके ऊपर चढ़ाई, उनकी सज़ा का जो है वो इंतज़ाम किया जा सकता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि एक महफिल मुनाकिद की जाए, सारे मिस्र के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाए, उनके सामने आपूपीस और बीनारूस को निकाल के लाया जाए और वो जो बात उन्होंने तस्लीम की वो सब के सामने तस्लीम करें। इस जुर्म में जो है माबद के काहिनों को जिंदान में डाल दिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो उनको सबक सिखाया जा सकता है। तो बहरहाल उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि सारे मिस्र के बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया, एक महफिल बनाई और उनको बीनारूस और आपूपीस को और केबूनी काहिन को निकलवा लिया ताकि फैसला किया जाए, मुहाकमा किया जाए। तो जब उन तीनों को एक इकट्ठे जो है वो बग्गी में बिठाया या गाड़ी में बिठाया, तांगे में बिठाया, तो केबूनी काहिन बड़ा चालाक था। उसने उनकी जो है ना वो दिमाग की वो कर दी कि आपने बताना नहीं। उन्होंने कहा हम तो बता चुके हैं। उसने कहा नहीं, कह दो कि हमने डर से बताया था, वरना तुम्हारे बीवी बच्चों को खतरा है। ऐसे उनको डरा धमका कर उनका जो है ना बयान तब्दील करा दिया। तो जब सारी महफिल के सामने वो लोग आ गए तो वो फिर गए। आपूपीस फिर गया, जी मैंने जो इकबाल जुर्म किया था वो महज डर की वजह से, अजियत के खौफ से किया था, हकीकत ऐसी नहीं है। माबद वालों का कोई कसूर नहीं, जहर मैंने अपने तरीके से ली और जनाब आला इनका कोई कसूर नहीं है, वो बच गए बादशाह की सज़ा से। आपूपीस अपने सर पर जुर्म रख के वो फांसी चढ़ गया। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि अब आपूपीस को तख्तेदार पे लटकाया जाए और बीनारूस को छोड़ दिया जाए। तो ये किस्सा इस तरह हुआ। इसके अभी थोड़ा सा वो बाकी है कि ये ख्वाब उन्होंने देखा था। ख्वाब का तज़किरा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में
जेल के साथ करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन कुरानी इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।